हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। Sponsored by Usha Jain, Ashish Jain, Amit Jain, Ambala Kent, Haryana। ध्यान के लिए आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद, मन वचन काया शांत। जड़ और जीव का भेद कर लीजिए। जड़ शरीर भिन्न और आत्मा भिन्न। आप जीव आत्मा देह एक आसन में स्थिर ठाणेनम। मौनेनम वचन से मौन और मन का मौन करने का पुरुषार्थ। मन जो क्रियाशील है उसके दृष्टा भाव से देखते देखते होकर के कोई विचार करेंगे नहीं और कोई विचारों की कहानी बनने लगेगी तो मानसिक रूप से श्वास पर या सोहम पर आ जाएंगे। होकर के भूत का चिंतन करेंगे नहीं, भविष्य का चिंतन करेंगे नहीं। वर्तमान क्षण में आते जाते श्वास के साथ ज्ञाता दृष्टा भाव में अपने स्वरूप में रमण करेंगे तो धीरे धीरे आपका चित्त मन मौन हो जाएगा। मन मौन हो गया तो शुक्ल ध्यान शुरू होगा, 11वां तप। मन मौन नहीं हुआ और मन के साथ क्रियाशील रहे तो केवल ध्यान की क्रिया होगी, तप नहीं होगा। क्रिया और तप में अंतर है। क्रिया शरीर से आप जैसे रात की नींद के लिए शरीर तैयार करके लेट गए, अंधेरा कर दिया, बिस्तर पर लेट गए, वातावरण बना दिया। लेकिन नींद कब आती है? नींद अलग है और ये तैयारी अलग है। ऐसे ही ध्यान की तैयारी में हम एक आसन पर स्थिर हो गए, वाणी से मौन हो गए। मन का मौन करने के लिए हम भूत में नहीं जाएंगे, भविष्य में नहीं जाएंगे, होकर के किसी विचार का चिंतन करेंगे नहीं। धीरे धीरे आपका चित्त शांत होते होते शून्य में आ जाएगा, तब आपका 11वां तप होगा। जानेणम जीव का ध्यान जीव करेगा। जैसे एक दिए को देखने के लिए दूसरे दिए की आवश्यकता नहीं, उसी प्रकार एक ध्यान को, आत्मा को ध्यान करने के लिए दूसरी आत्मा की जरूरत नहीं, आत्मा ही आत्मा का ध्यान करेगी। आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है। आत्मा स्वयं स्वयं को भी जानेगी और पर को भी जानेगी। पर यानी शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, भूत, भविष्य, जो कुछ हो रहा है आत्मा सबको जानती है, देखती है, पर करती कुछ नहीं। आप जीव ज्ञाता दृष्टा भाव में रमन करते हुए वर्तमान क्षण में आते जाते श्वास को देखते जाएं। पुराने साधक हैं, वे आकार में निराकार को, विस्तार को देखते देखते चित्त को शांत और समाधिस्थ करते लंबी देर तक अखंड शुक्ल ध्यान में बने रहने का पुरुषार्थ करें। बिना किसी विचार के लंबी देर तक बने रहने का पुरुषार्थ।
गहरी शांति और मौन में बने रहें। आप शुद्ध आत्मा हो। आत्मा का स्वभाव मात्र जानना और देखना। पूरे दिवस भर में जानो और देखो इस जड़ काया ने क्या क्या किया। पूरे देह में क्या क्या किया, पूरे दिन भर में आपने क्या क्या किया। अपने स्वभाव में रहते हुए जाने और देखे। आप कहाँ विभाव में गए, अपना स्वभाव छोड़ दिया, विभाव में गए, कर्मों के बंधन बांध लिए। कहाँ जड़ काया से राग किया, कहाँ किससे द्वेष किया, कहाँ कहाँ आपने क्रिया प्रतिक्रिया की। कहाँ आत्मा पर शंका हुई, कहाँ इंद्रियों का पोषण किया, कहाँ मौन तोड़ा, कितना समय तुम अपने स्वभाव में ठहरे, कितना समय विभाव में रहा। पूरे दिवस भर का प्रतिक्रमण कर लें। सिर के सिरे से पाँव के अंगूठे तक 3.5 हाथ की काया में आप एक शुद्ध आत्मा हैं। इस काया में अपने होने का महसूस कीजिए। सिर के सिरे से पाँव के अंगूठे तक आपके भीतर शुद्ध चेतना है, उसका एहसास कीजिए।
सिर के सिरे से पाँव के अंगूठे तक अपने आत्मा के अस्तित्व का एहसास कीजिए। अपने में बने रहें। आप है तो आपका अस्तित्व है। आप है तो देह का अस्तित्व है। आयुष पूर्ण होगा तो आप चेतना और देह दोनों जुदा होंगे। देह माटी में मिलेगा, जीव अपने गति के अनुसार कहीं और जन्म लेगा। अस्तित्व आत्मा का है। आत्मा के होने से देह में वेदना संवेदना का एहसास होता है। आत्मा के होने से इस काया में सुख दुख की अनुभूति होती है। आप अनुभव करें, अस्तित्व किसका है? देह का है, आत्मा का है। अनंत बार देह ने जन्म लिया और स्थान परिवर्तित किया। आत्मा अमर है, अजर है, अविनाशी है, संपन्न परिपूर्ण है। कौन चार गति की यात्रा करवा रहा है? कौन चार गति की यात्रा करवा रहा है? मुक्ति किसकी होगी? सिद्धशिला में कौन जाएगा? ज्ञान कहाँ है? सुख कहाँ है? शक्ति कहाँ है?
जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ। आत्मा निराकार है। आत्मा अगुरु लघु है। आत्मा दिखाई नहीं देती। आत्मा का वजन भी नहीं है। आत्मा में अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है, अनंत शक्ति है। अनुभव करें। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपनी चेतना को महसूस करें। मैं चेतना का आकार नहीं, मेरा वजन नहीं, मेरा कोई रंग नहीं, रूप नहीं, आकार नहीं, निराकार हूँ मैं। मैं पांचों इंद्रियों से भिन्न हूँ। मैं मन भी नहीं, बुद्धि भी नहीं, इंद्रिया भी नहीं, देह भी नहीं, इससे भिन्न। आप अपने में स्थित हो जाओ। जीव जीव को जान करके, अनुभव करके अपने में स्थित हो जाओ। यही सुख मिलेगा, शक्ति मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, आनंद मिलेगा। आत्मचिंतन करते करते अपने चित्त को शांत कर लीजिए। जब आप मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार चले जाते हैं तो ध्यान घटता है। जीव अपने स्वभाव में आता है, जीव जीव में स्थित हो जाता है। इससे बहुत कर्मों की नजरा होती है, सच्चा सुख प्रकट होता है।
इसी शांति में बने रहें। अंग अंग कन कन रोए रोए में मंगल की भावना रखें। सब में मंगल समाया है। मैं आत्मा निश्चित सिद्धशिला जाऊंगा। जहाँ अनंत सिद्ध पहुँच गए। मेरे जीवन का लक्ष्य भी सिद्धालय का है। चाहे आरा पंचम है, पर मेरा लक्ष्य सिद्धालय का है। और मौन और शांत हो जाए। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। एक शरण है धर्म की और शरण नहीं को। सत्य वचन के तेज से जन जन मंगल हो। सबका मंगल हो। तेरा मंगल हो। जन जन मंगल हो। सबका भला हो। सबका मंगल हो। सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में वंदन और नमन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। श्री चतारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर उसका सदा ही मंगल होगा। स्पॉन्सर्ड बाय उषा जैन, आशीष जैन, अमित जैन, अंबाला कैंट, हरियाणा।